हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं से ज़्यादा पाला पड़ता है। देखते हैं कि ये क्या होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, संख्याएं कितनी होती हैं। संख्याएं क्या हैं, संख्याओं के बारे में जानिए। तो देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं। कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। दूसरी क्या होती हैं? अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इनको तो आप बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको ये वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। तो देखिए, वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये संख्याएं, सारी संख्याएं आती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यानी जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक इनकी कोई था नहीं है, कभी तक भी आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या आती है? यानी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। मैं शॉर्ट में छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, आप इनको ध्यान से देख। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी इसमें सिर्फ जीरो को शामिल कर दिया जाता है। सेम वही प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम जीरो को जोड़ देते हैं, यानी जीरो, उसके बाद 1, 2, 3 डॉट डॉट, यानी जीरो से शुरू करते हैं इनको हम, और प्राकृतिक संख्याओं को 1, 2, 3 से, और पूर्ण संख्याओं को मैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को जैसे नाम से पता चलता है, यानी पूरी संख्या, यानी जैसे जीरो है, यहाँ से जीरो से हमने शुरू करी, 1, 2, 3, ठीक है, डॉट डॉट, और इधर जैसे -1, -2, और इधर डॉट डॉट, यानी माइनस वाली भी, ऋणात्मक भी और धनात्मक दोनों संख्याएं इसके अंदर होती हैं। कहाँ पर? पूर्णांक संख्या के अंदर। ठीक है। तो अब क्या है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आती हैं ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ये समझ लिया तो आपका पूरा टॉपिक समझ में क्लियरली आ जाएगा। ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या की क्या कंडीशन होती है? परिमेय संख्या, एक तो ये कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पर Q बराबर ना हो जीरो के, यानी जो Q है वो जीरो ना हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? P व Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि HCF जो होता है, HCF किसका? P व Q का, वो क्या हो? एक हो। ठीक है। वो तो है परिमेय संख्या है, यानी ये क्या है? ये तो है सब परिमेय संख्या। अब देखिए, ये अपरिमेय संख्या, यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। ठीक है, पहला पॉइंट तो वही हो गया। दूसरा क्या है, यानी मैं लिख ही देता हूं, जो संख्याएं परिमेय
नहीं होती। ठीक, अच्छा जी, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट अभाज्य, ठीक, यानी जो अभाज्य संख्याएं अंडर रूट में हो वह अपरिमेय संख्या है, राइट। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7, ऐसे ही, ठीक है, इस तरह आ गए, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।